हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस की जो रेमेडियल वर्क बुक है उसका एंड लाइन असेसमेंट। देखिए, इससे पहले के बेस लाइन असेसमेंट और जो 59 वर्कशीट हैं वो आपको ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप आराम से उनको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे एंड लाइन असेसमेंट की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन बॉइलिंग वाटर और स्टीम विच वन फील्स द इंटेंसिटी ऑफ बर्निंग मोर। जो बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ जल, और स्टीम यानी कि भाप, दोनों में से ज़्यादा जलन किससे होगी? तो हम जानते हैं स्टीम में जो मोर बर्निंग नेस है वो होती है। Question number 2, if naphthalene is kept open, it disappear without leaving any solid substance. Explain the reason. जो नैफ्थलीन बॉल है, जब इनको रखा जाता है तो वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्यों? बिना कुछ छोड़े हुए। तो यहाँ पे देखिए, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड सब्सटेंस। यानी यहाँ पे जो सॉलिड होती है, सॉलिड जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। डायरेक्ट किस में? सॉरी, लिक्विड में नहीं, वेपर में कन्वर्ट होती हैं। किस में कन्वर्ट होती हैं? वेपर में कन्वर्ट होती हैं, डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है ये, जिसकी वजह से नैफ्थलीन बॉल है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। What are polyatomic ions? Give example. When two or more same atoms are present in a molecule, then it is known as polyatomic ions. तो देखिए, जब सेम टाइप के एलिमेंट, जैसे H2 है तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, O3 है ये ट्राई एटॉमिक हो गया, P4 टेट्रा एटॉमिक। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तो वो होते हैं पॉली एटोमेटिसिटी। ठीक है ना यहाँ पे। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं फास्फोरस। फास्फोरस यानी यहाँ पे P4, फास्फोरस की 4 एटम मिलते हैं, और सल्फर यानी यहाँ पे सल्फर के 8 जो एटम है वो मिल जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट is 5, then what will be the valency of the element, and also write the name of the element. तो देखिए, जो एटॉमिक नंबर 5 होता है वो होता है बोरोन का, जिसकी वैलेंसी हो जाती है 3, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। बोर मॉडल है वो कहता है ये जैसे कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होती है K, L, M, N, इस तरह से ये ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं। ए सर्टेन एनर्जी इज अटैच टू द ईच ऑर्बिट, और प्रत्येक ऑर्बिट की क्या होती है? एक निश्चित एनर्जी होती है। वो डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। देखिए, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। इन आइसोटोप एटॉमिक नंबर इज सेम, बट इन आइसोबार मास नंबर इज सेम। हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लास्टिड आर दियर? एक्सप्लेन। तो प्लांट के अंदर देखिए, जो प्लास्टिड है ओनली प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट और सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ये कलर्ड होते हैं, और क्लोरोफिल इनमें होता है जिसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और अगर बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके फंक्शन बताइए, कार्य। तो न्यूक्लियस हैज क्रूशियल रोल इन द सेल डिवीजन। यानी जो सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल।
जो न्यूक्लियस है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हैज जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल जेनेटिक करेक्टर्स। न्यूक्लियस के अंदर देखिए क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो कंट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। तो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि कायिक वृद्धि के लिए कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस काम में आता है। और माइटोसिस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ए मदर सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल and the daughter cell have the same number of chromosomes as the mother cell। यानी यहाँ पे जो सेल होती है मदर सेल वो टू डॉटर सेल में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल और मदर सेल में बिल्कुल सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। जो ये प्लांट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो सेल वॉल के बेसिस पे इनमें हमें डिफरेंस बताना है। तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल होती है वो थिन होती है, कोलनकाइमा की थिक होती है, मोटी होती है, और जो स्क्लेरेन्काइमा होती है उसकी सेल वॉल हार्ड, रिजिड एंड वेरी थिक, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। हम जानते हैं कि जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। तो इसका काम क्या होता है? इट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यह मैकेनिकल इंजरी से इनको बचाता है। इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज है उसको अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच एरिया द पैरेन्काइमा टिश्यू लोकेटेड। किस एरिया में पैरेन्काइमा टिश्यू लोकेट रहते हैं? द कॉर्टेक्स एंड पिट ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ लीव्स। यानी स्टेम, रूट और लीव्स तीनों के अंदर एक सर्टेन एरिया में पैरेन्काइमा टिश्यू है वो प्रेजेंट रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। गति की तीनों समीकरणें लिखनी है। तो फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v होता है, देखिए फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। a है यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। t है यहाँ पे टाइम, और s है यहाँ पे डिस्टेंस। सब चीजें आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एन आयरन नेयर सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बट ए कॉर्क रिमेन फ्लोटिंग। एक्सप्लेन द रीजन। जो लकड़ी का गुटका है वो पानी के ऊपर तैरता है, जबकि जो आयरन नेल या लोहे की कील है वो पानी के अंदर डूब जाती है। क्यों? देखिए यहाँ पे हम जो फैक्टर काम में लेंगे वो लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि जो घनत्व, घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए अगर हम बात करें मास अपॉन वॉल्यूम यानी द्रव्यमान और आयतन की बात करें, अगर वॉल्यूम को हम इकाई मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो आयरन होता है उसका मास ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो वाटर की बजाय आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आयरन की जो कील है वो डूब जाती है, जबकि जो लकड़ी कॉर्क का जो टुकड़ा है या फिर जो कॉर्क है उसका डेंसिटी वाटर से कम होने की वजह से वो क्या कर लेता है? तैर जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए जो आयरन की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो आयरन नेयर सिंक बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होने की वजह से वो डूब जाती है, जबकि जो कॉर्क होता है उसकी डेंसिटी आयरन वाटर से कम होने से वो ऊपर फ्लैट कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
यानी कार्य करने की जो दर होती है वही क्या है, पावर है, और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मैनी वाट आर दियर इन 1 किलोवाट, तो 1000 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्सिक्यूटिव रेरफैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। देखिए ये कोई इस तरह से वाइब्रेशंस होते हैं इस तरह से, तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव जो ये यहाँ पे इनको बोलते हैं, जो बार इनको श्रृंग बोलते हैं, या इन दो को एकृत जो होते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ को हम शो किससे करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा को इस तरह से लिखा जाता है। डिफाइन द टाइम पीरियड, तो द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल T से शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन T। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा साउंड। तो देखिए इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड, हम जानते हैं जो ऑडिबल साउंड होती है, कौन सी साउंड, जो ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड उसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो 20 हर्ट्ज से जो लोअर साउंड है वो होती है इंफ्रासाउंड, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर वाली साउंड वो होती है अल्ट्रासाउंड। तो द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नॉन एज इंफ्रासाउंड, and the sound of frequencies higher than 20 kilohertz are known as ultrasound. Question number 22 write two factor on which the speed of sound depend, the temperature and wind direction, density, इन सब पे डिपेंड करती है। What do you understand by intercropping? Also write two example of it. तो growing two or more crops in definite row pattern is known as intercropping. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप साइकिल, फसल जो चक्र है उसके बारे में क्या है। तो देखिए जब कई बार क्या होता है एक फसल को उगाने के बाद में दूसरी फसल, तो अल्टरनेट क्रम में, तो द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन ए पीस ऑफ लैंड इन अल्टरनेट फॉर्म, इन हम यहाँ पे एक अल्टरनेट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर। तो अल्टरनेट एकांतर क्रम में जब हम फसलों को बोते हैं तो वो क्या होता है, अपना क्रॉप साइकिल होता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बी, मधुमक्खी का जो नेम होता है साइंटिफिक वो क्या है, तो एपिस इंडिका। राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या है, तो फार्म एनिमल्स रिक्वायर प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट सच एज शेल्टर, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। राइट द डेफिनेशन ऑफ मैरी कल्चर, देखिए पीसी कल्चर का मीन्स होता है जब हम फिशेस को रेयर करते हैं, पालते हैं या उनकी कृषि करते हैं तो वो पीसी कल्चर होता है। और मैरी कल्चर का मीन्स होता है जब मैराइन वाटर वाली जो फिशेस हैं उनका जब देख रेख की जाती है, उनकी कृषि की जाती है तो वो मैरी कल्चर होता है। तो एज मैराइन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लेटेड द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाय सच कल्चर। फिशरीज ए प्रैक्टिस कॉल्ड मैरी कल्चर, देखिए जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है फिशेस की तो यहाँ पे मैराइन वाटर जो होता है उसके अंदर भी पीसी कल्चर की जा सकती है, जो फिश होती हैं उनकी देख रेख की जा सकती है तो वो होती है मैरी कल्चर। इस तरह से अपनी जो रेमेडियल वर्क बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।